नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम देवताओं का अंचल कुल्लू, जो एक पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, तो कुल्लू के विषय में जानेंगे। बच्चों, कुल्लू के भव्य प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के लोगों के रहन सहन, धार्मिक आस्थाओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, प्रसिद्ध मंदिरों तथा अन्य दर्शन स्थलों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहला जो है मौखिक प्रश्न है, हम वो करते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, कुल्लू जाने के लिए व्यास नदी को कैसे पार करना पड़ता है। कुल्लू जाने के लिए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। ये झूलना पुल क्या होता है? रस्सियों से बना हुआ पुल होता है। ठीक है। अगला है, लारी की रफ्तार कम करने के लिए क्या प्रबंध किया जाता है। लारी है जो वाहन होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह आदि होते हैं ना, तो उनकी रफ्तार को कम करने के लिए यह प्रबंध किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे रहता है और जिसमें उस लिखा होता है 4 मील की रफ्तार। ऐसा तख्ती को टांग करके वो लारी के आगे आगे चलता है, लारी उसके पीछे चलती है। चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार नहीं जा सकता। अगला है, मणिकर्ण की क्या विशेषता है। मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है जहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता मतलब गर्मी अलग अलग है। कोई नहाने के लिए उचित है तो किसी में चावल, दालें आदि भी उबाले जा सकते हैं। इतना गर्म पानी होता है बच्चों कि वहां पर अगर आप एक हैंकी में आप चावल डाल दो, चावल को बांध करके उसमें डाल दो, या आलू बांध करके उस सोते में डाल दो, तो आपको उबले हुए आलू और उबले हुए चावल मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कुल्लू का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। कुल्लू का सबसे बड़ा मेला दशहरा के अवसर पर लगता है, जिसमें विजयी राम का उत्सव होता है। यानी कि भगवान राम जो विजयी हो जाते हैं ना, विजयी होकर अयोध्या वापस आए थे, तो उनके विजय के उपलक्ष्य में ही ये मनाया जाता है। कुल्लू से मनाली कितनी दूर है। कुल्लू से मनाली 23 मील दूर है। अगला है, हिडिंबा किसकी पत्नी थी। हिडिंबा पांडव पुत्र भीम की पत्नी थी। बच्चों, ये थे मौखिक प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ब्यास नदी पर बने पुल से गाड़ियां किस रफ्तार से गुजरती हैं। ब्यास नदी पर बने पुल से गाड़ियां 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती हैं। अगला है, शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने से क्या फायदा हुआ है। शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने से यह लाभ हुआ है कि जो फैशनेबल टूरिस्ट होते हैं, सैलानी होते हैं, वो अपना वीकेंड जैसे सैटरडे संडे है बिताने के लिए अपनी गाड़ी से बैठकर या मोटर में बैठकर सीधे मनाली का आवागमन कर सकते हैं, यानी कि आ और जा सकते हैं। अगला है, दशहरे के दिन कौन सा विशेष उत्सव कुल्लू में मनाया जाता है। दशहरे के दिन विजयी राम का विशेष उत्सव कुल्लू में मनाया जाता है, जिसमें आसपास के सब देवी देवता अपने रथों में उनको बिठाकर लाया जाता है और इस विराट उत्सव में हजार हजार की संख्या तक देवता शामिल होते हैं। अगला है, मनुरिखिका मंदिर कहाँ है। मनुरिखिका मंदिर हिमाचल के कुल्लू प्रांत में मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुल्लू और मनाली के बीच स्थित बस्ती कौन सी है। कुल्लू और मनाली के बीच कटराई नामक बस्ती स्थित है। अगला है, कुल्लू के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं। कुल्लू के दर्शनीय स्थान ब्यास कुंड, ब्यास मुनि, वशिष्ठ, रघुनाथ का मंदिर, हिडिंबा देवी का मंदिर, मनुरिखी का मंदिर आदि है। अगला प्रश्न है, कुल्लू और मनाली के बीच स्थित बस्ती कौन सी है। कुल्लू और मनाली के बीच कटराई की बस्ती है। बच्चों, आंसर दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये पहले मैं करवा चुकी हूँ। अब है लिखित प्रश्न है लेकिन दीर्घ है। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, कुल्लू को प्राचीन हिंदू सभ्यता का
गहवारा क्यों कहा गया है? गहवारा मतलब पालना। कुल्लू को प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवी देवता हैं जो अपने अपने मंदिरों में बैठे लोगों की पूजा पाते हैं और वार्षिक तौर पर अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की आराधना के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुल्लू के देवताओं का आंचल क्यों कहा गया है? कुल्लू को देवताओं का आंचल इसलिए कहा गया है क्योंकि सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों व विराट देव सम्मेलनों के कारण ही कुल्लू का नाम देवताओं का आंचल यानी कि वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। अगला प्रश्न है, मनाली नाम के पीछे का क्या रहस्य छिपा है? मनाली नाम के पीछे यह रहस्य छिपा है कि मनाली यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया जो यहाँ बहुतायत होता है। बच्चों, मुनाल नाम का पक्षी यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं तो उन्हीं के नाम से इसे मनाली कहा गया। फेजेंट जाति का हिमालय का यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। लेकिन अगर आप लोगों से कहेंगे कि आप मनाली को क्यों जानते हैं तो मैदानी भाग के जो लोग हैं वो मनाली को सेब और नाशपाती के लिए जानते हैं, तो आप भी कहेंगे कि वहाँ नाशपाती और सेब बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गांव की क्या विशेषता है? वशिष्ठ गांव की यह विशेषता है कि वह बहुत खूबसूरत है। वशिष्ठ गांव की विशेषता में यहाँ के कुंड हैं जो गर्म पानी के कुंड और वशिष्ठ मुनि के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफी है जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि यहीं पर तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे यानी कि पत्थर बन गए थे। उनकी पाषाण की मूर्ति की पूजा भी वहां पर की जाती है। अगला है बच्चों, हिडिंबा मंदिर का वर्णन कीजिए। तो यह दाना के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है जो कि आपको पता है किसकी पत्नी थी? भीम की पत्नी थी। एक चीड़ के वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ है लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम किया गया है वह कई सौ वर्ष पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से महाप्रसिद्ध है। कहते हैं कि हिडिंबा देवी मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन यहाँ पर तैयार करती थी। तो बच्चों, ये आपके कुल्लू पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। तो देवताओं का आंचल किसे कहेंगे? कुल्लू को कहेंगे। तो इसके प्रश्न उत्तर हैं ये लिखित भी मैंने करा दिए और मौखिक भी करा दिए। लघु और जो दीर्घ उत्तर हैं वो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। लेकिन जो मौखिक है इसके मौखिक को अभी तक तो आप अपनी बुक में ही करते आए हैं, लेकिन इस पाठ के मौखिक प्रश्न बड़े हैं इसलिए आप उनको अपनी नोटबुक में ही करेंगे। और बच्चों, इस पाठ में से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि इसके मौखिक प्रश्न भी और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारे आप अपनी नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।